أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين सदर मोहतरम उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों नौजवान भाइयों पर्दानशीन माँ और बहनों प्यारे बच्चों बड़ी अफरा तफरी का माहौल है ज़हनी तौर पर भी मैं डिस्टर्ब हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। जैसा कि अभी आपने सदर मोहतरम से सुना, कटिहार से 11 बजे ट्रेन पकड़नी है और कटिहार यहाँ से तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का रास्ता। 9:30 बहुत ही कम वक्त है और ये मजबूरी मेरी है। जैसे बात आप जानते हैं सीमांचल के जलसों में जब मैं आता हूँ अक्सर ऐसा होता है कि आखिरी तकरीर मेरी होती है, लेकिन इस वक्त मेरे साथ थोड़ी सी मजबूरी है। मेरे मदरसे में इस वक्त सालाना इम्तिहान चल रहा है, सरकारी मदरसा है, मुझे सुबह ड्यूटी पर पहुंचना जरूरी है। ये इतनी बड़ी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं रुक नहीं सकता। जलसे वालों को इस बात का भी डर है कि कहीं प्रोग्राम की जो रौनक आखिर तक होनी चाहिए कहीं वो मुतासर न हो जाए। मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी मोहब्बत है तो आप मेरी तकलीफ के बाद भी जलसे की जो शान है, जलसे का जो वकार है उसको कायम रखिए। जैसा काम के लिए, जैसा चंदे के लिए हो रहा है, आप जब तक यहाँ जैसा चल रहा है और आपको जो अल्लाह के राह में ताउन करना है, सिलसिला देना है, वो आप यहाँ सिलसिला जारी रखेंगे। उस पर इंशाअल्लाह कोई फर्क न पड़े, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद के 30वें पारे की कुछ आयतें पढ़ी। इन आयतों में अल्लाह ताला ने नाप तौल में कमी करने वालों का जिक्र किया है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नाप तौल में कड़ी करने वालों के लिए।
अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नासी यस्तौफ़ून, जब वो सामान खरीदते हैं, जब वो सामान लेते हैं तो पूरा पूरा तौल करके लेते हैं। वैसा का ई कोण ठाको साला ए मोबाइल लेगला गाड़ी ई कान क्या है मोबाइल आमो करे होवे लोग डिस्टर्ब नहीं तो खा गए खाना बना ए भाव की करे करे खाओ चल हो जाके कोई सलाम नहीं है साहब हां देख ले खा ले तो देखो बोले जाओ किसी को जरा डिस्टर्ब नहीं है दाव में सकाई है लोग कौन सा नहीं की जरा को साथ में रखते हां कोई रे हर में की जे वैसा कालूहुम औ वज़नुहुम युक्सिरून, और नाप तौल में कमी करने वालों की दूसरी पहचान अब अगर कोई आएगा तो मैं तकलीफ फॉलो करता हूं। अगर आप किसी भाई ये चैनल वाले बहुत बड़ा फितना बन चुके हैं, इनको खत्म कर दीजिए आप सीमांचल के जरिए, वरना मुझे लगता है कि आइंदा मुकर्रीर आना बंद कर देंगे सीमांचल के जरिए। एक तो ये जलसे को डिस्टर्ब करते हैं और उसके बाद उल्टी सीधी थंबनेल लगा करके उल्टे सीधे उस पर फोटोज लगा करके मुकर्रीर की इज्जत पर ये धब्बा लगाते हैं। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ ये चैनल वाले खोल के बैठे हैं और इतना जलील कर रहे हैं हम मुकर्रीर को मत पूछिए। मैं जलसे के मुंतज़मीन से कहना चाहता हूं कि आइंदा आप जब भी जलसा कराएं आप किसी भी चैनल वाले को जा सकते हैं, और अगर कोई चैनल वाला आता है उसकी पूरी डिटेल लिख करके अपने पास रखें ताकि कल उनको पकड़ा जा सके। गंदी औरतों के फोटो लगाए जा रहे हैं, जो हमारे पास फोटो देख करके पूछते हैं कि आप कैसे इजाजत दे रहे हो। थोड़ी सी तकरीर मुझे करनी है, 10 मिनट इसमें बर्बाद। अब क्या मैं बोलूं? तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, सामान देने के टाइम डंडी मारना और सामान लेने के टाइम पूरा पूरा वसूलना, अल्लाह ने कहा ये बर्बादी की निशानी है। अब यहां गौर कीजिएगा, अल्लाह ने यहां नाप तौल में कमी करने वालों का जिक्र किया है, मगर आप गौर करें तो जिंदगी के सारे डिपार्टमेंट में और जिंदगी के सारे शोबों में ये आयत फिट हो जाता है। बाप ये चाहता है बेटा उसका एहतराम करे, बेटा उसकी इज्जत करे, बेटा उसका सम्मान करे, बेटा उसकी सेवा करे, मगर बाप अपने बेटे के साथ नाइंसाफी कर रहा है, उसको उसका हक नहीं दे रहा है। अपना हक तो वो पूरा लेना चाहता है, लेकिन देने का नंबर आता है तो वो हक मांग रहा है। औलाद ये चाहती है हमारे माँ बाप अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जायदाद में पूरा पूरा हक दें, हमारे वालिदैन हमारा पूरा पूरा हक दें, लेकिन माँ बीमार है, बाप बीमार है, औलाद को इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने बीमार माँ बाप का वो 2 मिनट बैठ करके हाल चाल पूछ। बीवी को बड़ी शिकायत है, शौहर मेरा ख्याल नहीं रखता, शौहर मेरी पसंद का सूट नहीं लाता, शौहर मुझे सोने का जेवर नहीं दिलाता, लेकिन उस बीवी को ये एहसास नहीं कि वो अपने शौहर की खिदमत में कितनी कोताही कर रही है। उसूल बता दिया अल्लाह ताला इस आयत में, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी और जहन्नम में नाप तौल में कमी करने वालों के लिए, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो डबल स्टैंडर्ड अपनाते हैं, जो दोहरा पैमाना अपनाते हैं, जिनका देने का मियार अलग होता है और लेने का मियार अलग होता है। जब लेने का नंबर आता है तो पूरा पूरा लेते हैं, और जब देने का नंबर आता है तो डंडी मार करके देते हैं। अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या इनको ये पता नहीं है कि कल कयामत के दिन इनको उठाया जाएगा, इनको कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उठाएगा। लियौमिन अज़ीम, वो बहुत बड़ा दिन होगा, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, वो कयामत का दिन होगा जिस दिन सारे के सारे लोग अल्लाह की बारगाह में उठाए जाएंगे। ये करप्शन क्यों नहीं खत्म हुआ?
ये चोरी क्यों नहीं खत्म हो रही, ये रिश्वत क्यों होती जा रही है, ये हरामखोरी क्यों हो रही है? यही डर नहीं है हमारे अंदर, यही खौफ हमारे अंदर नहीं है कि हमें अल्लाह की बारगाह में जाना है और अल्लाह को हिसाब। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की सबसे आखिरी आयत जो अल्लाह के नबी पर नाजिल होती है, कुरान के तीसरे पारे की आयत है, सूरह बकरा की आयत। इस आयत के नाजिल होने के 7 दिनों के बाद अल्लाह के नबी का इंतकाल हो जाता है। कौन सी आयत है? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। मेरे बंदो, तुम उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और फिर तुम्हारे एक एक अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में जमीन हड़प लो, दुनिया में लोगों का माल उठा लो, दुनिया में चोरी कर लो, बेईमानी करो, लेकिन आखिरत में एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा। ओ लोगो, तुम कयामत के दिन हर हकदार को उसका हक दे दोगे। हत्ता युकादा लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना। यहाँ तक कि अगर बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर सींग वाली बकरी ने जुल्म किया होगा, अत्याचार किया होगा, तो उससे भी क़िसास लिया जाएगा। जुल्म करने वाला याद रखे, ये कयामत के दिन उसके जुल्म का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। दुनिया में हमने किसी का माल हड़प लिया, बदले में हम माल दे सकते, जमीन हड़प लिया, जमीन दे सकते हैं। किसी की इज्जत पर हमने हमला कर दिया तो बदले में माफी मांग सकते हैं। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन न तो रुपया काम करेगा, न पैसा काम करेगा, न जमीन काम करेगी, न जायदाद काम करेगी। कयामत के दिन की करेंसी अगर होगी तो नेकियां होगी और गुनाह, नेकी और गुनाह उस दिन करेंसी बन जाएगी। जिसका हमने हक मारा होगा, हमारी नेकियां उसको दे देंगे। और जब हमारी नेकियां खत्म हो जाएगी और फिर भी कुछ हकदार लोग बाकी रहेंगे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उनके गुनाह हमारे ऊपर लाद दिए जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगर आज ये डर अपने अंदर हम पैदा कर रहे हैं कि हमें अल्लाह के सामने खड़े हो, अल्लाह को हिसाब देना है, और वो दिन ऐसा होगा जिस दिन कोई राज नहीं रहे। दुनिया में हमारे बहुत राज होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट होते हैं जो हमारे साथ छुपे होते हैं, लेकिन कयामत के दिन कोई सीक्रेट नहीं रहे। यौम तुबलस सराइर, कयामत के दिन सारे के सारे राज़ों का पर्दा खोल दिया जाएगा, सारे के सारे सीक्रेट खोल दिए जाएंगे। तुमने बंद कमरों में जो गुनाह किया होगा, तुमने अकेले में जो गुनाह किया होगा, वो भी सामने आ जाएगा। तुम जुबान से अगर झूठ बोलना चाहोगे, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे, तुमने क्या करतूत की। पैर गवाही देगा, हाथ गवाही देगा, मोबाइल चलाने वालों ये उंगलियां गवाही देंगी, तुम्हारी आंखें गवाही देंगे तुमने क्या क्या देखा, तुम्हारे कान गवाही देंगे उन्होंने क्या क्या सुना। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े गवाही देंगे। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी को देखकर कहेगा कि तुझे बोलना किसने सिखाया, तू कैसे बोलने लगी। तो इंसान की चमड़ी कहेगी अल्लाह ने हमको जुबान दे दी। ये क़यामत उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी, उस दिन सच और झूठ का पर्दाफाश। दुनिया में मुजरिम बच जाता है रिश्वत दे करके, जज को खरीद करके, वकीलों को खरीद करके, लेकिन क़यामत के दिन मुजरिम बच नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में,
यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, क़यामत के दिन तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह से छुप नहीं सकता, कोई भी अमल छुप नहीं सकता, तुम छुपा नहीं सकते अल्लाह की बारगाह में। दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू माना जाता है सोनार का तराजू। हमारी औरतें जो नाक की नथिया पहनती हैं, जो कान के अंदर बाली पहनती हैं, बड़े मामूली वजन की होती है, सोनार के तराजू पर उसको रख करके सोनार बता देता है इसका वजन बता। वो 1 ग्राम की भी नहीं होती, वो 1 ग्राम से भी कम, आधा ग्राम या 1.25 ग्राम या टुकड़ा ग्राम होती है, वो भी बता देता है तराजू सोनार। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन एक तराजू रखेगा, जिस तराजू के ऊपर हमारे अमाल को तौला जाएगा। वो तराजू कैसा होगा? अल्लाह ने फरमाया वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे और एक राई के दाने के बराबर भी तुमने कोई अमल किया होगा, उस तराजू पर सामने आ जाएगा। जर्रा बराबर तुम्हारी कोई नेकी बर्बाद नहीं होगी, जर्रा बराबर तुम्हारा कोई गुनाह बर्बाद नहीं होगा। जानते हो आज बड़े बड़े स्टेशनों पर कैमरे लगे, एयरपोर्ट के ऊपर कैमरा, बड़ी बड़ी दुकानों में कैमरा। ये कैमरे क्यों लगे होते हैं? ये कैमरे, इनको कहा जाता है सीसीटीवी कैमरा, इनको कहा जाता है सिक्योरिटी कैमरा। कैमरे का मकसद ये होता है, कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। अगर चोर आया और चोरी करके भागने लगा तो कैमरा उसको रिकॉर्ड कर देगा कि किसने चोरी की। मेरे प्यारे साथियों, इंसानों के बनाए हुए कैमरे आज चोरी से बचा रहे हैं। इंसानों के बनाए हुए कैमरे लगे हैं तो चोर चोरी से डर रहा है, ज़िनाकार ज़िना से डर रहा है, बलात्कारी बलात्कार से डर रहा है, लड़कियों को छोड़ने वाला छेड़ने से डर रहा है। इंसान के बनाए हुए कैमरे का इतना डर है, जरा सोचो, अल्लाह का कैमरा तो 24 घंटे चल रहा है, अल्लाह का कैमरा तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और अल्लाह का कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। इंसान का कैमरा तो बंद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसका सिस्टम फेल भी हो सकता है, मगर अल्लाह का जो कैमरे का सिस्टम है वो कभी फेल नहीं हो सकता। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। हमने तुम्हारे ऊपर किरामन कातिबीन को रिकॉर्ड करने के लिए रख दिया है। तुम्हारे एक एक अमल को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को वो लिख रहे हैं। अमल तो छोड़ दो, मेरी माओ बहनों, तुम जलसे में आई हो, तकरीर हो रही है, तुम पिंडाल के नीचे बैठ करके अपनी देवरानी जेठानी की गीबत कर रही हो, सास बहू की गीबत कर रही है, बहू सास की गीबत कर रही है, नंद भाभी की शिकायत कर रही है। तुमने जुबान से जो गीबतें की होगी, तुमने जो चुगलियां की होगी, तुमने जो गाली बकी होगी, तुमने जो गंदी बातें निकाली होगी, अल्लाह के यहाँ वो भी रिकॉर्ड की जा रही है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदो, तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज रिकॉर्ड किए और क़यामत के दिन हमारी जिंदगी भर की वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने लाई जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, दुनिया में हमने बहुत सारे ऐसे गुनाह किए जो हमको पता है, अल्लाह को पता है, हमारी माँ को भी नहीं मालूम, हमारे बाप को नहीं मालूम, हमारे भाई को नहीं मालूम, हमारे पड़ोसियों को नहीं मालूम। कितने ऐसे लोग हैं कि अगर उनके गुनाहों के बारे में लोगों को पता चल जाए तो लोग उनकी इज्जत करना बंद कर दें। उनकी इज्जत पर अल्लाह ने पर्दा डाल के रखा है, उनके गुनाहों को अल्लाह ने छुपा करके रखा है, मगर क़यामत के दिन हमारे छुपे हुए गुनाह भी सामने आ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान के 15वें पारे में सूरह कहफ के अंदर, वबुज़िअल किताबु फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीना मिम्मा फीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। क़यामत के दिन तुम्हारे नाम आमाल रखे जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा रखा जाएगा। तो जो मुजरिम लोग होंगे, जो बदकार लोग होंगे, जो गुनहगार लोग होंगे, जो हराम काम करने वाले लोग होंगे, जो नाजायज काम करने वाले लोग होंगे, वो डरे हुए होंगे, डरे होंगे, सहमे होंगे।
और कहेंगे या वैलतना मा बिहाज़ल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसी किताब है, इस किताब ने तो कुछ नहीं छोड़ा, इसमें तो सब कुछ लिखा। मेरे भाइयों, जब तक उस दिन का डर हमारे दिल में पैदा नहीं हो सकता, तब तक यकीन रखिए समाज से बुराइयां नहीं खत्म हो सकती, करप्शन नहीं खत्म हो सकता, चोरी नहीं खत्म हो सकती। आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है, क्यों भाई? क्यों नमाज नहीं पढ़ता? कितनी बड़ी तादाद आज हमारे और आपके बीच में है जिसे पांचों टाइम की नमाज की कोई परवाह नहीं। हय्या अलस सलाह की आवाज आती रहती है, उसे कोई फिक्र नहीं है, वो बाजार में लगा हुआ है, कारोबार में लगा हुआ है। मेरे भाइयों, क्या नमाज आपके कारोबार पर असर डालेगी? क्या नमाज आपकी दुकान पर असर डालेगी? नहीं नहीं, आप नमाज भी पढ़िए, कारोबार भी कीजिए, आप नमाज भी पढ़िए, दुकान भी संभालिए। अल्लाह का वादा है, अल्लाह आपके माल में और बरकत देगा। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे वो होते हैं जब नमाज का टाइम आता है वो सारा कारोबार बंद कर देते हैं। अभी सीरिया के ज़लज़ले में एक 6 या 7 साल की बच्ची जब 3 दिन के बाद जिंदा बच करके निकलती है और होश में आती है, तो पहला जुमला उसके मुंह से ये निकलता है कि कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, मैंने कितने टाइम की नमाज़ों को छोड़ा। मेरे भाइयों, अगर आप नमाज छोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि आपको एहसास नहीं है कि आप कितनी कीमती चीज छोड़। कितने हमारे भाई हैं जो नशे के आदी हैं, नशा कर रहे हैं, और उनसे जब कहो कि इस नशे को छोड़ दो, कहते हैं मौलवी साहब लत लग गई, शेख साहब आदत लग गई। मैं कहता हूं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी आदतें, अगर आपका इरादा पक्का हो जाए, आपका ईमान मजबूत हो जाए, तो आदतें छुड़ाई जा सकती हैं। नबी के सहाबा के दौर में भी शराब की लत लगी थी, शराब की आदत थी, लोगों को दस्तरखान पर शराब रखा जाता था। लेकिन जब कुरान की आयत नाजिल हुई, सहाबा ने अपने अपने घर से शराब के बर्तन निकाल के तोड़ के फेंके। मेरे भाइयों, अगर ईमान की ताकत आपके अंदर पैदा हो जाए तो कोई भी लत और कोई भी आदत छूटने में देर नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा रमजान का महीना बिल्कुल साया फजल होने वाला है। अब 10-12 दिन का टाइम है, रमजान का महीना शुरू हो रहा है। आइए इस आने वाले रमजान को अपनी जिंदगी में बेहतर चेंजिंग का महीना बना। हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गंदे काम में लगा हुआ है, कोशिश कीजिए कि आने वाले रमजान में हम बुरी आदतों को छोड़ देकर का महीना उसको बनाएं। रमजान हमारे अंदर बहुत सारी चेंजिंग लाता है, अपने अंदर एक अच्छी चेंजिंग, एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छी तब्दीली का महीना रमजान को बनाइए। बड़े मुख्तसर से अपने चंद बातें मैंने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे के लिए जो लोग ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनके ताउन को अल्लाह कबूल फरमाए, और जो लोग अभी तक पीछे रह गए हैं, अल्लाह उनको भी तौफीक दे, आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हमारा ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।